हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू स्टैंडर्ड 11th एंड स्टैंडर्ड 11th में फिजिक्स में हमारे पास एक टॉपिक होता है दैट इज़ द थ्री लॉज ऑफ मोशन। थ्री लॉज ऑफ मोशन काइनेमेटिक्स के हैं। काइनेमेटिक्स बेसिकली फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जो मोशन से डील करता है। उसके तीन इक्वेशंस हैं, आप स्टैंडर्ड 9 से इसको पढ़ते आ रहे हैं। वो इक्वेशंस क्या है? v इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ए टी, सेकेंड वन इज d इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड द थर्ड वन इज v स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ad। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट डिराइविंग दिस इक्वेशंस यूजिंग कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड बेसिकली इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को यूज़ करके बनाई जाती है एंड उसमें कुछ फार्मूलाज हैं जो आपको याद रखने हैं। अपन पहले फार्मूलाज को देख लेते हैं एक बार के फार्मूलाज क्या हैं और फिर देखते हैं कि इक्वेशंस कैसे बनते हैं। सो फर्स्ट फार्मूला इज अबाउट डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या कहता है? जो जनरल फार्मूला है दैट इज डी डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू पावर एन वुड बी गिवन बाई एन एक्स रेस टू पावर एन माइनस वन। ये जनरल फार्मूला है डिफरेंशिएशन का। और डिफरेंशिएशन के अंदर ही हमें जो और फार्मूलाज याद रखने हैं रिलेटेड टू द इक्वेशंस इज, पहला तो है दैट वी दैट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी इज डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन विल गिव अस वेलोसिटी। सेकेंड वन इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन वुड बी गिवन बाई डी वी बाई डी टी। तो ये दो फार्मूलाज आपको याद रखना है फॉर डिराइविंग द इक्वेशन। सेकेंड है अपने इंटीग्रेशन का फार्मूला। इंटीग्रेशन का जनरल फार्मूला इज लाइक दिस, एक्स रेस टू पावर एन डी एक्स वुड बी गिवन बाई एक्स रेस टू पावर एन प्लस वन होल अपॉन एन प्लस वन। ये जनरल फार्मूला है। वी विल बी यूजिंग दिस फार्मूला एंड विल बी डिराइविंग द इक्वेशंस ऑफ लॉज ऑफ मोशन फॉर काइनेटिक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, so let's get started with the first equation. We will be deriving the three equations. जो पहला इक्वेशन है वो ये वाला है, v इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ए टी। अभी ये इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक दो चीज़ और आपको बता दूं। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, अगर हम जनरल फार्मूला यूज़ करेंगे देन इट वुड बी ओनली एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ डी वी वुड बी वी। अब ये कैसे आया, इसको हमें जनरल फार्मूला के हिसाब से देखें तो अगर डी एक्स दे रखा है तो व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें यहाँ पे x रेस टू पावर 0 dx कर देना है। x रेस टू पावर 0 इज 1, सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग 1 वी विल बी यूजिंग आवर वेरिएबल जिसे हमें इंटीग्रेट करना है। सो x रेस टू पावर 0 dx वुड बी x। अगर आप फार्मूला लगाएंगे तो आपको ये आ जाएगा। तो ये दो फार्मूलाज आपको इक्वेशन में याद रखना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट इक्वेशन। जो फर्स्ट इक्वेशन हम स्टार्ट करेंगे विथ a दैट इज एक्सेलरेशन। नाउ एक्सेलरेशन इज गिवन बाई डी वी बाई डी टी। एक और एज अ ट्रिक याद रख लेना, फर्स्ट इक्वेशन वुड बी स्टार्टिंग बाय ए, सेकेंड इक्वेशन वुड बी स्टार्टिंग बाय बी, थर्ड इक्वेशन अगेन स्टार्टिंग बाय ए। तो अगर ये चीज़ आपको याद रहेगी तो आपको इसको डिराइव करना बड़ा इजी रहेगा। सो विल स्टार्ट विद दिस, ए इज इक्वल्स टू डी बी बाई डी टी। सेकेंड स्टेप वुड बी डी टी को इस तरफ ले जाइए, तो ए डी टी इज इक्वल्स टू डी वी। नाउ इंटीग्रेट ऑन बोथ द साइड्स। इफ यू आर इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, ए डी टी इज इक्वल्स टू डी वी। नाउ ये इक्वेशन में हमें एक चीज़ और याद रखनी है दैट इन दिस इक्वेशंस आवर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। सो वी आर डिराइविंग दिस इक्वेशंस कीपिंग इन माइंड दैट द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड वी आर डूइंग इट विद कैलकुलस मेथड। सो जब आप इंटीग्रेट करेंगे बिकॉज ए इज कांस्टेंट तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, ए बाहर रहेगा, डी टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी वी। अब जैसा मैंने यहाँ पे बताया था इंटीग्रेशन ऑफ डी टी वुड बी ओनली टी। अब जब इंटीग्रेट करते हैं तो उसकी लोअर वैल्यू और हायर वैल्यू लिखते हैं, इनिशियल और फाइनल वैल्यू भी बोल सकते हैं आप इसको। तो टाइम की इनिशियल वैल्यू इज ऑलवेज 0, फाइनल वैल्यू इज टी। वैसे ही जब आप डी वी दैट इज वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको खाली v मिलेगा। और वेलोसिटी की इनिशियल और फाइनल वैल्यूज क्या होती है? इनिशियल होती है v नॉट, फाइनल होती है v। तो यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a t माइनस 0 इज इक्वल्स टू, एक बार यहाँ पे v रहेगा, एक बार यहाँ पे v नॉट रहेगा। बेसिकली इसको करते कैसे हैं, पहले फर्स्ट स्टेप में अपन जो अपर वैल्यू है उसको v के अंदर रखेंगे, फिर माइनस का साइन, फिर लोअर वैल्यू को अपने वेरिएबल की जगह पे रखेंगे। इस तरीके से अपना इंटीग्रेशन सॉल्व होता है। सो दिस वुड बी ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस वी नॉट, ये वी नॉट इधर आ जाएगा। सो फ्रॉम दिस यू विल गेट v इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ए टी। सो दिस इज हाउ योर फर्स्ट इक्वेशन इज डिराइव्ड। नाउ लेट्स गेट टू द सेकेंड इक्वेशन। ओके, सो नाउ सेकेंड इक्वेशन जो हम डिराइव करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था कि सेकेंड इक्वेशन विल बी डिराइव्ड फ्रॉम v। सो अपन v से स्टार्ट करते हैं। सो v क्या होता है? v होता है dx बाई डी टी।
ये हमें पता ही है दैट स्टार्टिंग में भी बताया था दैट a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी एंड v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। अगर आप डिस्प्लेसमेंट को डिफ्रेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी मिलता है, वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन मिलता है। तो उसी इक्वेशन से यहाँ पे बनाया। सो ये dt को इधर जाएगा, सो v dt इज इक्वल्स टू डी एक्स। नाउ जस्ट इंटीग्रेट ऑन बोथ द साइड्स, सो व्हेन यू आर इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स यू विल गेट v dt इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dx। नाउ कुछ चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, सेकेंड इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी आती ही नहीं, तो हमें यहाँ पे v की ज़रूरत ही नहीं है। व्हाट विल डू, और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे v है, यहाँ पे dt है, दैट मीन्स अपने को टाइम के हिसाब से डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पे v का कुछ काम ही नहीं रहेगा। सो हम लोग यहाँ पे v के बदले जो फर्स्ट इक्वेशन में अपनी वैल्यू आई थी वो डाल देंगे, दैट इज़ v नॉट प्लस ए टी डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स। अब दो समेशन में है, दोनों को सेपरेट कर दो, v नॉट डी टी प्लस इंटीग्रेशन ए टी डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स। अब एक एक करके देखो कि आपका इंटीग्रेशन आएगा कैसे। पहले तो ये v नॉट बाहर निकल जाएगा, बिकॉज अपने को डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना है, हमारे पास v नॉट है तो v नॉट बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन टाइम का लोअर वैल्यू 0, फाइनल वैल्यू इज t डी टी प्लस यहाँ पे a बाहर आ जाएगा बिकॉज a इज कांस्टेंट। हमारा जो कंडीशन है वो ये है कि एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा t डी टी। t अगेन यहाँ पे 0 से t होगा, फाइनल इज t इनिशियली 0, एंड यहाँ पे इंटीग्रेशन dx, तो इंटीग्रेशन dx में हमारा लोअर वैल्यू मतलब और इनिशियल वैल्यू इज x नॉट एंड फाइनल वैल्यू इज x इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन कर दो, dt का इंटीग्रेशन होता है t, सो ये होगा v नॉट t 0 से t प्लस a ऐसे कैसे रहेगा बाहर, t dt का इंटीग्रेशन होता है वो है टी स्क्वायर बाई टू अकॉर्डिंग टू द जनरल फार्मूला। यहाँ पे n की पावर 1 है, पावर इज 1, सो अपना इंटीग्रेशन जो सॉल्व होगा दैट वुड बी टी स्क्वायर बाई टू 0 से t, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज ओनली x, सो x नॉट से x। अब इनके वैल्यूज डाल दो, दिस वुड बी v नॉट t, 0 आएगा तो 0 को लगाने की कोई मतलब नहीं है, प्लस यहाँ पे a अगेन टी स्क्वायर बाई टू रह जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस एक्स नॉट। सी x माइनस एक्स नॉट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, तो ये वाला तो अपना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, जो यहाँ पे मैंने d लिखा था, d इज डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे अपन डिस्प्लेसमेंट को x माइनस एक्स नॉट के तौर पे सब्सटीट्यूट करते हैं। सो अपना इक्वेशन क्या आया, इक्वेशन इज x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल्स टू v नॉट t प्लस ये हाफ बाहर ले लो, हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन, सो दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन इज डिराइव्ड। ओके, नाउ लेट्स गेट टू द थर्ड वन विच इज द मोस्ट ट्रिकीस्ट वन। खाली एक छोटी सी ट्रिक है, आप याद करोगे इजीली समझ में आ जाएगा। सो लेट्स गेट टू द थर्ड वन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड इक्वेशन। अपना थर्ड इक्वेशन जैसे स्टार्टिंग में लिखा था कि थर्ड इक्वेशन ए से स्टार्ट होगा, स्टार्ट विथ ए क्या होता है, ए इज अवर डी वी बाई डी टी। नाउ सिंस यही चीज़ अपन ने फर्स्ट इक्वेशन में भी की थी, तो यहाँ पे कुछ चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज फर्स्ट इक्वेशन ही वापस आ जाएगा। सो इसको कैसे करेंगे, एक ट्रिक है, ट्रिक भी नहीं एक स्टेप है, दैट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई डी एक्स। सो यहाँ पे डी वी, यहाँ पे डी एक्स मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, तो आपको ऐसा मिलेगा। अब बिकॉज अपन ने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया तो अपना ओरिजिनल इक्वेशन तो वही का वही रहेगा, बट बिकॉज वी हैव गेन समथिंग एल्स, हमारे यहाँ पे मिलेगा dx बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, dx बाई डी टी इज़ v, तो यहाँ पे हमें एक चीज़ एक्स्ट्रा मिल गई, सो डी वी बाई डी एक्स इज इंटू वी, दिस इज अवर a। अब क्या करो, अगेन जैसे पहले कर रहे थे, a को इस तरह, dx को इस तरफ ले जाओ, यहाँ पे v dv रह जाएगा। नाउ इंटीग्रेट ऑन बोथ द साइड्स, सो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स वी गेट a dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन v dv। जब आप इंटीग्रेट करोगे तो a बाहर आएगा बिकॉज a इज कांस्टेंट, सो इंटीग्रेशन dx इज इक्वल्स टू v dv। अब इंटीग्रेशन करना है, dx का मिनिमम वैल्यू इज x नॉट, फाइनल वैल्यू इज x, v का इनिशियल वैल्यू इज v नॉट, फाइनल वैल्यू इज v। अब इसको इंटीग्रेट करके देखो, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, तो यहाँ पे x आ जाएगा, नीचे x नॉट ऊपर x, और यहाँ पे अपना इंटीग्रेशन v dv का होता है v स्क्वायर बाई टू v नॉट v। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज x माइनस एक्स नॉट, और ये क्या हो जाएगा v नॉट स्क्वायर, अरे v स्क्वायर बाई टू एंड v नॉट स्क्वायर बाई टू।
ये हाफ कॉमन निकाल के ये ये a है, तो यहाँ पे a x माइनस एक्स नॉट, यहाँ पे हाफ कॉमन निकल आएगा v स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर, और इसी चीज़ को अगर अपन ये 2 को इस तरफ ले जाएं, सो वील गेट वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a x माइनस एक्स नॉट, which is our third equation. So this is how your 3 equations have been derived using calculus method. These are the equations for laws of motion having constant acceleration, and it has been solved by the method of calculus. So I hope ये मेथड देखने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद आपको ये तीनों डेरिवेशंस बड़े इजीली सॉल्व हो जाएंगे. So नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और टॉपिक को कवर करेंगे. टिल देन गुड बाय.